अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन पर करारा वार, फिर सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों पर गर्जा योगी स्टाइल में बुलडोजर। इसके बाद सड़कों पर ट्रैफिक जाम कर पढ़े जाने वाली नमाज पर पूरी तरह रोक। और अब एक ऐसा फैसला जिसने पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी सरकार ने एक और ऐतिहासिक और बेहद बड़ा फैसला ले लिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसे अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त मदरसों में अब वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। यानी अब सुबह की प्रेयर में इस राष्ट्रगीत को गाना हर छात्र और शिक्षक के लिए जरूरी कर दिया गया है। सरकार का साफ कहना है कि राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। शिक्षा चाहे किसी भी संस्थान में दी जा रही हो, देश के प्रति सम्मान और देश की मिट्टी के प्रति वफादारी सबसे पहले आती है। जो लोग इस धरती का अन्न खाते हैं, उन्हें इस धरती को नमन करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन ठहरिए, ये फैसला अचानक नहीं आया। अगर आप पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम को देखें तो बंगाल में एक के बाद एक कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। एक्शन नंबर 1, सबसे पहले सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा। पहचान की गई, धरपकड़ हुई और सीमा पार से होने वाली अवैध एंट्री पर पूरी तरह नकेल कसी गई। एक्शन नंबर 2, इसके ठीक बाद नंबर आया अवैध कब्जों का। सालों से जिन सरकारी जमीनों, पार्कों और रास्तों पर रोहिंग्या और भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे कर रखे थे, वहां सरकार का पीला पंजा यानी बुलडोजर जमकर गरज रहा है। एक्शन नंबर 3, इसके बाद कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई, ताकि आम जनता को ट्रैफिक और जाम से निजात मिल सके। हालांकि इस फैसले का विरोध भी हुआ, लेकिन सरकार ने ठान लिया है कि फैसले को लागू कराकर ही रहेंगे। और अब इस क्रोनोलॉजी का अगला कदम है मदरसों में वंदे मातरम। जाहिर है इस फैसले के बाद राज्य की सियासत सुलग उठी है। विपक्ष इस पर तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है। कुछ संगठनों ने तो दबी जुबान में इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। उनका तर्क है कि मदरसों में धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए, मैंडेटरी तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा 2016 में जब सिनेमा घरों तक में मैंडेटरी कर दिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था और उसको ऑर्डर को वापस कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही 1986 में एक फैसला दिया था। उसमें कहा गया था कि जो आदमी राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं होता है उस पर कोई कानून नहीं बनता, उसको देशद्रोही नहीं कह सकते। संविधान सभा में भी इस बात पर बाकायदा बात हुई और ये कहा गया कि इसको थोपा नहीं जा सकता। बार बार यही बात कही जा सकती है कि थोपा नहीं जा सकता। अपनी आस्था को दूसरे पर कैसे थोप सकते हैं आप? मैं आपसे कहूं कि आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, क्यों पढ़नी पड़ेगी भाई? तो आप कैसे कह सकते हैं कि साहब जो हमारी आस्था है कि हम धरती को देवी, लक्ष्मी, माता सब मानते हैं, तो हम क्यों माने उसको? ये क्या संविधान के उस 25 और 26 का उल्लंघन नहीं है, जिसमें मजहबी आज़ादी दी गई है, जिसमें कहा गया कि आप अपने मजहब पर, अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल कर सकते हो? ये सबका सब राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान नफरत फैलती है और जानबूझकर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की सरकार अपने रुख पर चट्टान की तरह अड़िग है। सरकार का सीधा संदेश है, संविधान और राष्ट्रगीत किसी भी मजहबी कानून से ऊपर है। ये तो पहले होना चाहिए था, देश में सब जगह होता है और वो सारे चीज जो लागू होना चाहिए सब होगा। बंगाल की धरती जो कभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर की राष्ट्रभक्ति की गवाह थी, उसे वापस उसी गौरवशाली इतिहास की तरफ मोड़ना ही इस सरकार का संकल्प है। घुसपैठियों पर वार, अवैध कब्जों पर बुलडोजर, सड़कों पर नमाज से मुक्ति और अब मदरसों में वंदे मातरम। शुभेंदु अधिकारी सरकार के इन ताबड़तोड़ फैसलों ने साफ कर दिया है कि बंगाल में अब तुष्टीकरण की राजनीति के दिन लद चुके हैं और राष्ट्रवाद का नया दौर शुरू हो चुका है। तो ऐसे में इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।